हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम हिंदी में 2018-19 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल क्लास में। आज हम हिंदी के 30 जादुई और वीआईपी सवाल करने जा रहे हैं जो सुपर टेट के परीक्षा में बार बार पूछा गया है। आज की इस क्लास में हम टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा सवाल करेंगे और सीधा उसका राइट आंसर देखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही गया, पूरे ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर 30 में से 25 प्रश्न आप सही कर लिए तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दानी। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जैसे पैसे खर्च ना करें, इसलिए उसका सही विलोम दानी या उद्धार होगा, जो खुले दिल से दान करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बोएगा वही काटेगा। इस वाक्य में जो और वही कौन सा सर्वनाम है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ जो का संबंध वही से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अल्पप्राण वर्ण का उदाहरण है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, गा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग, जैसे का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे का, गा और अंगा, ये अल्पप्राण होते हैं। तो यहाँ गा तीसरा वर्ण है। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साल 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने हिंदी भाषा के परिमार्जक और खड़ी बोली को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंद पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरा। चिदम्बरा। पंत जी को साल 1968 में उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति चिदम्बरा के लिए हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज वपन काल। बीज वपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना था कि इस काल में हिंदी साहित्य के विकास का बीज बोया गया था, इसीलिए उन्होंने इसे बीज वपन काल कहा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल कहा था। अगला क्वेश्चन, पर्वत के पास की भूमि या तलहटी के लिए एक शब्द क्या होगा। 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपत्यका। पर्वत के नीचे की समतल भूमि या तलहटी को उपत्यका कहा जाता है। इसके विपरीत पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अध्यतिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आग शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा? ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आग शब्द का शुद्ध तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अग्नि, ऑप्शन ए अग्नि। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी बदलाव के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आग तत्भव हो गया, और इसका मूल संस्कृत क्या होगा? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भाववाच का सही उदाहरण कौन सा है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भावत, मुझसे चला नहीं जाता। जहाँ वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध ना तो कर्ता से होता है और ना कर्म से होता है, बल्कि भाव क्रिया के अर्थ से भाव होता है, वहाँ भाववाच्य ही होगा। यह अक्सर असमर्थता जताने के लिए किया जाता है। जैसे नहीं के साथ प्रयोग होता है, जैसे मुझसे नहीं चला जाता, मुझसे चला नहीं जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? ये 2018 का प्रश्न है। गौशाला शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। गौशाला का समास विग्रह करने पर गो गायों के लिए शाला घर बनता है। यहाँ के लिए संप्रदान कारक विभक्ति है, इसलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये 2018 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद या उत। उद या उत। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जब उत या उद के बाद मेष जुड़ता है तो ता दा का परिवर्तन ना में हो जाता है, जिससे उन्मेष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके हाथ में शूल हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ये 2018 का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शूल पाड़ी। पाड़ी का अर्थ होता है हाथ और शूल का अर्थ त्रिशूल। जिसके हाथ में त्रिशूल हो अर्थात भगवान शिव, उन्हें शूलपाणी कहा जाता है। शूलपाणी किसे कहा जाता है? भगवान शिव को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालिंदी। भागीरथी, मंदाकिनी और देव नदी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची ही हैं, जबकि कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गम शब्द में किस उपसर्ग का सही प्रयोग हुआ है? दुर्गम शब्द में, तो ये 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुर। ऑप्शन बी दुर। उपसर्ग शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। यहाँ दुर हलंत के साथ उपसर्ग में जब गम शब्द जुड़ता है तो रकार ऊपर चला जाता है और शब्द दुर्गम बनता है, जिसका अर्थ है जहाँ जाना कठिन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का सही स्त्रीलिंग रूप शुद्ध वर्तनी क्या होगा? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कवित्री। परीक्षाओं में यह शब्द शुद्ध वर्तनी के लिए बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखें कि कवि का स्त्रीलिंग लिखते समय वा पर कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा केवल या ई और त्रा ई पर होती है, तो कवित्री यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, वाराणसी शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वाराणसी एक विशेष शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य की रचना की थी, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और रानी पद्मावती की कथा है। अगला प्रश्न, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत ही प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। यह एक अत्यंत प्रचलित मुहावरा है जिसका सीधा अर्थ होता है किसी का अत्यधिक प्रिय या लाडला होना। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास निहित है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान और अव्ययी जिसमें बदलाव ना हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति का विग्रह होगा यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार यहाँ यथा एक अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरज शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? सूरज शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य, ऑप्शन ए। सूरज एक तत्व शब्द है जो आम बोलचाल भाषा में विकसित हुआ था, जबकि इसका शुद्ध संस्कृत मूल शब्द सूर्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध काव्य कृतिका या भग्नदूत के रचनाकार कौन है? 2018 में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वाद से अज्ञे। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। भग्नदूत उनका पहला काव्य संग्रह था जो साल 1933 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ण या ध्वनि। भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि के लिए जाने वाले रूप को वर्ण कहते हैं। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपण शब्द का वाक्य में सही अर्थ क्या प्रकट होता है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंजूस। यह प्रश्न 2018 में विलोम के रूप में आया था और 2019 में अर्थ के रूप में पूछा गया था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार भी पूछा जाएगा 100%। कृपण का सीधा शाब्दिक अर्थ कंजूस या धन संचय करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो इसे वाक्यांश के रूप में उपयुक्त शब्द क्या है? 2019 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। सर्व का अर्थ है सब कुछ और ज्ञा का अर्थ है जानने वाला। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। कम जानने वालों को अल्पज्ञ कहते हैं। जैसे कभी कभी इसका विलोम भी पूछ लेगा ना, तो उसका विलोम होगा अल्पज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? 2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अति। या स्वर संधि के नियम के अनुसार जब अति उपसर्ग में अंत शब्द जुड़ता है तो ई प्लस आ मिलकर या बन जाते हैं, जिससे शब्द अत्यंत बनता है।
अगला है प्रत्युपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यड़ संधि। इसका संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार होता है। प्रति प्लस उपकार। यहाँ ई के बाद आसमान स्वर ऊ आने के कारण ई का या हो गया है। यहाँ यड़ संधि का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकोण शब्द में किस प्रकार की वर्तमानी अशुद्धि है? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दृष्टिकोण। 2019 का प्रश्न है ये। परीक्षा में अशुद्ध शब्द दृष्टिकोण दिया गया था। इसका सही और मानक रूप दृष्टिकोण होता है, जिसका अर्थ है देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमी शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अमी शब्द का 2019 का प्रश्न है यह। तो अमी मतलब अमृत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृत। अमी या अमीय तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत के अमृत शब्द से बिगड़ कर बने हैं, इसलिए इसका शुद्ध तत्सम रूप अमृत है। नेक्स्ट प्रश्न, चरण कमल बंदो हरियाई इस प्रसिद्ध पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय चरण और उपमान कमल में कोई अंतर न दिखकर दोनों को एक ही मान लिया जाए, अर्थात चरणों को ही कमल कह दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीती विभावरी जागरी इस प्रसिद्ध गीत के रचनाकार कौन है? 2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके, और आप सब अपना स्कोर ज़रूर बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। यह प्रसिद्ध जागरण गीत छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह लहर से लिया गया था। इसमें सुबह होने का पर सखी को जगाते का वर्णन किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका 30 प्रश्न में से 25 प्रश्न सही है या नहीं, और कितने प्रश्न सही किए हैं आप लोग, ये भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।